गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पर जिसका नाम है स्कोप ऑफ डीपीटी इन पाकिस्तान। इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी फील्ड्स है जिसके अंदर एफएससी के स्टूडेंट्स को जाना चाहिए एक्सेप्ट एमबीबीएस एंड बीडीएस के, क्योंकि अगर उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी रीज़न की वजह से तो फिर उसके अलावा कौन सी बेस्ट फील्ड्स हैं जो जिसके अंदर अगर आप चाहें तो आप बहुत ज़्यादा स्कोप भी है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं और अपनी जो फ्यूचर है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें से बहुत सी फ़ील्ड्स का मैंने आप लोगों को बताया था, टॉप 15 फ़ील्ड्स का हमने डिस्कस किया था। आज हम जिसकी डिटेल में बात करने वाले हैं वो है स्कोप ऑफ डीपीटी। ठीक है, इसके अलावा भी मेरी बहुत सी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोड हैं जिसके मैंने आपको ये भी बताया कि जो ऐसे स्टूडेंट्स जो इम्प्रूव करना चाहते हैं बीइंग एमडी कैट स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने टेस्ट दिया था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या चांसेस बहुत कम है या मार्क्स बहुत कम आए हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जो इम्प्रूव करना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि दे शुड इम्प्रूव और नॉट, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ डीपीटी इन पाकिस्तान के बारे में। डीपीटी हमारे पास 5 ईयर्स का एक प्रोग्राम होता है, जो कि हमारे पास क्या है, 5 ईयर्स का प्रोग्राम है, बैचलर्स की डिग्री है जिसकी डीपीटी जो कि डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी कहलाता है। इसकी स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन राइज होता है कि वो ये है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस प्रोग्राम को करवाती हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे इस प्रोग्राम को करवाया जाता है। डीपीटी हमारे पास मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है जो कि इस दौर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है। डे बाय डे इसका स्कोप इंक्रीज़ होता जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स डे बाय डे इस फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि करवाती हैं हमारे पास डीपीटी। आपको बहुत से इंस्टीट्यूट्स भी मिलेंगे जो कि एफिलिएटेड होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ से, और वो जो है इंस्टीट्यूट्स में भी मतलब डीपीटी करवाई जाती है। आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी डीपीटी करवाई जाएगी, आपको इंस्टीट्यूट्स में भी डीपीटी करवाई जाएगी। नाउ द क्वेश्चन विच अराइजेज इन योर माइंड इज़ दैट कि हमें किस पे जाना चाहिए, क्या हमें इंस्टीट्यूट्स को प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाती हूँ कि इंस्टीट्यूट में से डीपीटी करने में और किसी यूनिवर्सिटी में से, इंस्टीट्यूट्स मतलब यहाँ पे मुराद वो है जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं कि हम आपको इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, भाई हम लम्स से हैं, हम पम्प से हैं, या हम दाव से हैं, या हम जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है वो एफिलिएटेड हैं, या जेएसएमयू से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं और एफिलिएटेड हैं और आप हमारे पास आके डीपीटी करवाएं, तो वो प्राइवेट हो जाती है। आपकी जो डीपीटी होती है वो प्राइवेट होती है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती हैं। मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट्स का अगर मैं आपको बताऊं तो उसका कुछ सीन इस तरह से होता है। जैसे आप लोगों ने हमेशा से बचपन से आप लोगों ने अपने अपने सिटीज़ में रहे होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि आप जब छोटे होते हैं तो आप स्कूल में पढ़ते हो। ठीक है, तो जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हो तो आपके आसपास 3 तरह की चीज़ें होती हैं, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स में 2 तरह की चीज़ें होती हैं और प्राइवेट स्कूल्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, और एक जो होते हैं वो हर गली मोहल्ले में खुले हुए होते हैं, जो कि जिसमें हर जो मोहल्ले के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो उनमें जाना चाहते हैं, ठीक है ना। जो छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं वो प्राइवेट्स हैं, उनका बड़े प्राइवेट कॉलेजेस से स्कूल से कोई कंपैरिजन नहीं होता, बट वो होते प्राइवेट हैं, इंग्लिश मीडियम होते हैं, लेकिन वो हर गली मोहल्ले में खुले हुए होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। तो उनकी उनकी जो वैल्यू होती है, उनके जो टीचर्स होते हैं, उनके जो पढ़ाने का अंदाज़ होता है वो तो गवर्नमेंट स्कूल से भी गया गुजरा होता है। तो ये इंस्टीट्यूट्स तकरीबन वही वैल्यू रखते हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कि इतना ज़्यादा पुराना भी नहीं है, नया नया खुला है, 2 3 4 साल हुए हैं, ठीक है, और वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो आप कोशिश करें कि आप पहले किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अगर फिर भी नहीं होता है आपका डीपीटी के अंदर सिलेक्शन, तब आपकी लास्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, कभी भी आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस किसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरह से होते हैं, इनकी कोई ख़ास इतनी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, मैं मानती हूँ आपको वैल्यू खुद बनानी पड़ती है, स्कोप खुद बनाना पड़ता है, बट फिर भी आप जहाँ से डिग्री लेते हो आप वो वैल्यू रखना चाहिए, क्योंकि वो जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे
वो इस तरह के टीचर्स रखते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो आप लोगों को पढ़ा सकें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। क्योंकि वो खुद भी इस तरह से जॉब कर रहे होते हैं कि बस हमें भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाएँ, हम खुद कमा लें और हम यहाँ से निकलें और किसी बड़ी जगह जाएँ। वो टीचर्स भी खुद इस तरीके से यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो है वो डीपीटी करें, ताकि आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो, आपके पास पीएचडी होल्डर्स टीचर्स हों, आपके पास जो डिग्री हो उसमें आपने जो पढ़ाने वाले टीचर्स हों वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएं, ताकि आप वहाँ से पढ़ के निकलें तो एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलें, ठीक है। नाउ द फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। फ़ीस स्ट्रक्चर्स यूनिवर्सिटी वाइज डिफरेंट होता है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको डिफरेंट मिलेगा, इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको डिफरेंट मिलेगा, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट मिलेगा, प्राइवेट में अलग मिलेगा, गवर्नमेंट में अलग मिलेगा। 40,000 से लेकर आपको सेमेस्टर वाइज 3 लाख तक आपको इसकी ऑलमोस्ट जो है वो फीसेस मिलती हैं पर सेमेस्टर, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी की आपको डिफरेंट मिलेगी। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आप जिस सिटी में रह रहे हैं, या आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जो आपको यूनिवर्सिटी बहुत पसंद है या आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स भी आप उनकी वेबसाइट्स पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी तो मोस्टली किसी यूनिवर्सिटी की खास एडमिशन्स डीपीटी में अनाउंस नहीं हुई हैं, फर्दर बाद में अनाउंस होंगी जब जो एमबीबीएस और बीडीएस का मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो डीपीटी की जो है वो एडमिशन अनाउंस हो जाएंगी। देन यू विल मूव टूवर्ड्स इट्स प्रॉस्पेक्टस एंड देन यू विल सी इट्स फीस स्ट्रक्चर, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। सैलरी की बात मैं हमेशा करती रहती हूँ और हमेशा आपको यही बात समझाती हूँ कि सैलरी आप खुद कमाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ कर आए हो, आपके पास कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, आप कितना अच्छा किसी को ट्रीट कर सकते हो, आपके बात करने का अंदाज़ क्या है, आपको ट्रीट करने का पेशेंट्स के साथ अंदाज़ क्या है, आप किस जगह पर मौजूद हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो सैलरी आप अपने आप से खुद बनाते हो आप अपनी सैलरी, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर्स में अप्लाई करते हो, जो कि मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारे पास 2 तरह के सेक्टर्स होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको जॉब्स मिलती हैं और एक आपको प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब मिलती हैं। डीपीटी की फ़िलहाल गवर्नमेंट सेक्टर्स में इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं, बट मैं आपको ये बात बता दूँ कि जिस दिन इसके अंदर जॉब्स आ गई और जिस दिन गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स आना शुरू हो गई, तो इस फील्ड की फ़ीस आप देखिएगा कितनी हाई हो जाएगी। इसमें लोग जाने के लिए किस तरह से तड़पेंगे और किस तरह से इसका स्कोप बढ़ जाएगा। जैसे एमबीबीएस और बीडीएस का सीन हो रहा है ना, अब लोग कियाँ ख़रीद रहे हैं और ग्रेड्स बाय कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत कुछ हो रहा है। तो देखिएगा कुछ ही सालों के अंदर अगर डीपीटी की गवर्नमेंट जॉब्स खुल गई तो इसका भी यही सीन होगा, ठीक है। वैसे जो गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर डीपीटी आप कर सकते हैं, उसमें हमारे पास कुछ ये हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर या फिर फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बन सकते हैं। आप ये आपकी फर्दर फील्ड्स होती हैं जिनमें आप डीपीटी के बाद एमएस करके या फिर डीपीटी अगर किसी में आपकी स्पेशलाइज्ड हुई हुई है तो आप इनमें जो है वो करवा सकते हैं। सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हैं, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप फिजिकल टेस्ट सुपरवाइज़र बन सकते हैं, आप रिसर्चर इन बायोटेक्नोलॉजी बन सकते हैं, आप रिसर्चर इन रेडियोलॉजी बन सकते हैं आप आफ्टर डूइंग डीपीटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका जो है वो आपके गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स की बात करूं, तो उसके अंदर तो आपकी बेतहाशा जॉब्स हैं। जैसे फ़िटनेस जोन्स होते हैं या फिर जो डिसेबल स्कूल्स होते हैं उनके अंदर आपकी जॉब्स होती हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर, एनजीओज़ के अंदर आप जॉब्स कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आप जॉब्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे आप एज अ टीचर जॉब कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप एज अ टीचर जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। तो इसके अलावा अकेडमीज़ के अंदर, स्पोर्ट्स क्लब्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, ये सारी जो हैं आप लोगों के पास क्या है अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो इनके अंदर जाके अपना जो कैरियर है वो फर्दर परस्यू कर सकते हैं। डीपीटी करने के बाद आप हायर एजुकेशन भी ले सकते हैं, आप फ़ॉरेन भी जा सकते हैं, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं। आप मास्टर्स कर सकते हैं फ़िलासफ़ी एंड फिज़िकल थेरेपी मस्कुलोस्केलेटल के अंदर, मतलब एमएस कर सकते हैं आप, एमफिल कर सकते हैं आप, वो 2 इयर्स की होती है। एमएससी इन फिज़िकल थेरेपी कर सकते हैं, वो भी 2 इयर्स की होती है। एमएस इन फिज़िकल थेरेपी न्यूरोलॉजी के अंदर अगर आप करते हैं तो वो भी 2 इयर्स की होती है। एमफिल इन फिजियोथेरेपी वो भी 2 इयर्स की होती है। इस तरह से यहाँ पे जितनी भी डिग्रीज़ लिखी हैं इनमें से कुछ 2 इयर्स की हैं, कुछ 2 to 5 इयर्स की हैं, कुछ 3 to 5 इयर्स की हैं। ये आप सब कर सकते हैं आफ्टर डूइंग डीपीटी, ठीक है। ये अपनी रैंकिंग के हिसाब से ड्यूरेशन है इनकी कि जो चीज़ जिस रैंक पर होती है, जो चीज़ आप जहाँ से करते हैं और उसकी उतनी वैल्यू भी है, उतना स्कोप भी है। आप जितने साल ज़्यादा पढ़ते हैं आपकी वैल्यू आपकी डिग्री की वैल्यू और बढ़ जाती है।
ठीक है। तो ये हमने बात की कि आप हायर एजुकेशन भी ले सकते हैं, आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे कार्डियोपल्मोनरी के अंदर आप कर सकते हैं, आप मस्कुलर स्केलेटन के अंदर कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स के अंदर कर सकते हैं, आप पेडियाट्रिक के अंदर कर सकते हैं। तो ये आपकी बहुत सारी जो होती है फर्दर फील्ड्स आ जाती है, जिनके अंदर आप जाके एमएस या फिर एमफिल करके अपनी डिग्री आगे ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप उनकी बेस पर अगर आप उसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ऑब्वियसली और ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिलेंगी, और आपकी जो सैलरी पैकेजेस होंगे और आपकी जो लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका होगा। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के अंदर आप लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर स्कोप की बात करूँ तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप लोगों को स्कोप खुद बनाना पड़ता है। आपका इंटरेस्ट आपको बताएगा कि आपकी फ़ील्ड के कितना स्कोप है। एक बात आप याद रखिएगा, किसी भी फील्ड की ज़रूरत तब पड़ती है जब उसका स्कोप होता है। ठीक है ना। अगर डीपीटी की ज़रूरत पड़ी, डीपीटी के डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तभी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही हैं। ठीक है ना। ऐसे तो कोई नहीं खोल के बैठ जाएगा। अगर वो पढ़ा रही हैं तो दैट मीन्स आपको, हमें जो फिज़िकल थेरेपिस्ट्स हैं उनकी नीड है। दैट्स वाई ही इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, एफिलिएटेड भी हैं, कुछ अपनी डिग्री खुद भी देते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। फ़ॉरेन में है तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो आप वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जाके भी आके अपनी जॉब्स कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। आप खुद अपना स्कोप बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, स्किल्स लेंगे, एक्सपीरियंस गेन ज़रूर करना है आपने। देन आपने जो है वो अच्छी अच्छी जगहों पे अप्लाई करना है, जैसे आपका अपना इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से। और अगर आप चाहें तो फिर आगे फर्दर जो है वो अपनी कैरी भी कर सकते हैं, आप कैरी ऑन कर सकते हैं अपनी एजुकेशन आफ्टर डूइंग डीपीटी। इन वाइल डूइंग एमएस कर सकते हैं आप, उसमें पीएचडी कर सकते हैं या फिर एमफिल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इसको हमारे पास डीपीटी का स्कोप क्या है। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर से बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप ज़रूर जाएँ इस फील्ड के अंदर और अपना फ्यूचर एक्सप्लोर करें। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा फेसबुक पर एक ग्रुप है एंड पेज है, जिसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो फिर इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स या फिर किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर एमसीक्यूज़ वाइज कोई अपडेट आपको चाहिए होती है आपकी स्टडी से रिलेटेड, तो फिर मैं वो अपलोड कर देती हूँ। अगर आपको चाहिए हो तो आप वो देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।